देखो, निंदनीय थी, अमर्यादित थी, कुष्ठा से भरी हुई थी, अहंकार से। और ये पॉलिटिशियन की भाषा नहीं हो सकती, राजनीतिक व्यक्ति की भाषा नहीं हो सकती। ये किसी ऐसे व्यक्ति की भाषा है जो समाज में ना रह करके कहीं दूसरी दुनिया में रहता। मैंने नहीं छोड़ी, मेरे से छुटवाई गई, मुझे अपमानित किया गया, मुझे काली भेड़ तक कहा, क्योंकि मैं चौधरी देवलाल को तो नेता मान ही रहा था, ओम प्रकाश चौटाला जी को नेता मानने के लिए तैयार था। लेकिन जिस तरीके से ये दो भाई चाहते थे हमें नेता माने, इनको को घर के नहीं मानते, मैं क्यों मानूं? इनको को मानता है, नेता के काबिल है। जब 3 कृषि कानून पास पार्लियामेंट में हुए, उस वक्त तो ये लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों पार्टियों से साथ दे रही थी बीजेपी का। और जब आंदोलन खत्म हुआ, किसान रत्न बन गए। जयप्रकाश जी, पिछले दिनों चौटाला परिवार ने आपके खिलाफ खूब टिप्पणियां की, क्या कुछ आपका रिएक्शन है? देखो, निंदनीय थी, अमर्यादित थी, कुष्ठा से भरी हुई थी, अहंकार से। और ये पॉलिटिशियन की भाषा नहीं हो सकती, राजनीतिक व्यक्ति की भाषा नहीं हो सकती। ये किसी ऐसे व्यक्ति की भाषा है जो समाज में ना रह करके कहीं दूसरी दुनिया में रहता। कारण क्या मानते? मेरी पॉपुलरिटी से परेशान, मैं सच्चाई कह देता हूँ, इनकी सच्चाई को उजागर कर देता हूँ। जनता के साथ धोखा क्यों कर रहे हैं? आप ये देखिए, कोई सा एक इंस्टेंस, जब 3 कृषि कानून पास पार्लियामेंट में हुए, उस वक्त तो ये लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों पार्टियों से साथ दे रही थी बीजेपी का। और जब आंदोलन खत्म हुआ, किसान रत्न बन गए, किसान संगठनों ने मदद करी। जैसे ही एमएलए बन गए, फिर भाजपा समर्थित उम्मीदवार की जाके वोट दे दी। तो ऐसे ही हर बार किसी भी विपक्षी पार्टी ने सत्ताधारी दल का साथ देने के बजाय लड़ाई विपक्ष के साथ करनी चाहिए। आज भी आप देखते हो कि पार्लियामेंट में सारी पार्टी इंडिया गठबंधन में नहीं है। जो इंडिया गठबंधन से बाहर है वो पार्टी भी, जैसे कल का था पैरामिलिट्री फोर्सेज वाला इशू, जो बिल लेके आए हैं, बड़ा गलत बिल है। हरियाणा पंजाब के साथ तो बड़ा धोखा, हमारे जवानों की प्रमोशन नहीं रुकी, तो उसमें सब ने साथ दिया है कांग्रेस का। तो ये ना तो साथ देते, उल्टा गालियां देते हैं, हमारे नेताओं को गालियां देते हैं, हमें गालियां देते हैं। तो फिर हम लोगों को बताएं तो कि भाई ये क्या कर रहे हैं। अब ये बताओ भाई, ये सार इलेक्शन था, जो रणजीत सिंह बीजेपी उम्मीदवार थे, वाजिब बात है। इन्होंने सुनैना चौटाला लड़की और एक पार्टी से नैना चौटाला लड़े, सम्मानित है, अच्छी है महिला, हमें कोई दिक्कत। एक की वोट आई 22,000 एक पार्टी की आई 23,000। तो इससे क्या हिसाब लगाओगे? अगर 22,000 वोट पार्लियामेंट में आती हैं, तो फिर पार्टी तो क्यों नौजवानों को भ्रमित कर रहे हो, प्रदेश के लोगों को क्यों बका रहे हो? अभी ये तो सर्वाइव नहीं हो सकती 22 पार्टी। 22,000 वोट की पार्टी पार्लियामेंट में सर्वाइव हो सकती है? आप पार्टी में रहे हैं, क्या हो गया अचानक कि आपको पार्टी में छोड़नी पड़ी? मैंने नहीं छोड़ी, मेरे से छुटवाई गई, मुझे अपमानित किया गया, मुझे काली भेड़ तक कहा, क्योंकि मैं चौधरी देवलाल को तो नेता मान ही रहा था, ओम प्रकाश चौटाला जी को नेता मानने के लिए तैयार था। लेकिन जिस तरीके से ये दो भाई चाहते थे हमें नेता माने, इनको को घर के नहीं मानते, मैं क्यों मानूं? इनको को मानता है, नेता के काबिल है। तो ये मेरे से ईर्ष्या करने लगे, क्योंकि मैंने एमपी बनते संघर्ष किया। मैं जब युवा जनता दल का प्रेसिडेंट था, जब मैंने संघर्ष किया, युवा लोक दल का प्रेसिडेंट था। यही तो मैं कह रहा हूँ, चौधरी देवलाल ने हमेशा ही मुझ पर विश्वास किया, इन पे तो नहीं किया। तो ये काबिल नहीं थे। अब जब काबिल नहीं, तो मुझसे ईर्ष्या करने के बजाय मेरी रीस कर लें, सीख लें, भाई जेपी कैसे आगे बढ़ा, तुम भी बढ़ जाओ, हम कौन रोक रहे हैं। लेकिन अहंकार, घमंड, कुष्ठा से प्रेरित होकर के अगर कोई जयप्रकाश को दबाना चाहे, मुझे जनता दबा सकती है, प्रभु दबा सकता है, लेकिन मेरा परिवार दबा सकता है। अगर और कोई ये चाहे कि जेपी वो नहीं, किसी को कह दिया बस ओका बरेगा, किसी को कह दिया भांडा मांझो, ये नहीं, ये है मर्यादित भाषा सहन नहीं करेंगे। हम लोगों में जाएंगे। सर, अभी हाल ही में राज्यसभा चुनाव संपन्न हुआ, लेकिन विवाद भी पैदा हो गया है। क्या हो गया?
क्रॉस वोटिंग और जो रिजेक्ट वोट हुए हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की मांग की जा रही है। नहीं, क्रॉस वोटिंग जो हुई है उसके खिलाफ तो कार्रवाई शुरू होगी। जो वोट रिजेक्ट हुई है वो तो जबरदस्ती करी है, बीजेपी की भी तो हुई है। एक वोट बीजेपी की हुई है और 3 हमारी हुई है, 1 हमारी जबरदस्ती चुनाव आयोग ने करी है। वो थी नहीं, वो तो देश की जनता के सामने हमारे एमपीज भी गए, हमारे वकील भी गए, जबरदस्ती करी है क्योंकि ये चुनाव हार चुकी थी। और अब भी मैं कहता हूं कि सैद्धांतिक तौर से भी, नैतिकता से भी इसमें दोनों पार्टी हारेगी। अभय सिंह ये कहता है तो अभय सिंह ने ये क्यों नहीं सोचता कि प्रजातंत्र में वोट बड़ा अमूल्य है, उसका कोई मोल नहीं है। क्यों नहीं डलवाया अपने विधायकों से? या तो हम इधर डालते हैं, उधर डालते, ये कह करके डाल देते हैं कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार दलित समाज से है, इनका दाग भी हट जाता जो 1998 में जब कांसीराम जी के साथ धोखा करके अलग हुए थे। डालना चाहिए था वोट, किसी का तो डालते। अगर ना ही करनी चाहिए फिर 10 दिन पहले ना कर देते कि हम एब्सटेन करेंगे। एब्सटेन कर सकता आदमी, ऐसा अपराध नहीं है। लेकिन ये ड्रामा क्या था? ये तो शंकाएं तो पैदा होगी। अब जब शंका की बात करते हैं इनको तकलीफ हो जाए, अरे अब तो और शंका पैदा होगी। देवेंद्र कादियान ने कह दिया जो उनके इलेक्शन इंचार्ज थे कि भाई इन्होंने खड़ा कराया था हमारे को, तो अब फिर ये बात करें बोले हम तो जुबान के धनी है। ये जमाने के खुद ही खड़ा कर, खुद फिर वोट भी ना दे। सर, कांग्रेस के नेता जो दावा करते हैं कि कांग्रेस अनुशासन को मानने वाली पार्टी है, जिन लोगों के जो वोट रिजेक्ट हुए, क्या लगता नहीं कि उनके खिलाफ भी ठोस कार्रवाई होनी चाहिए? होगी। अब जल्दी नागराव क्षेत्रीय पार्टी थोड़ी है, राष्ट्रीय पार्टी है, समय के ऊपर सही फैसला लेगी। कांग्रेस से आप कांग्रेस के हिसार से सांसद हैं, आपकी तरह ही जो हिसार से कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह आजकल यात्रा चला रहे हैं और उनको यात्रा में शामिल करने के लिए नेताओं के तरले काटने पड़ रहे हैं। नहीं, तरले काटने की क्या जरूरत है? उनकी अपनी व्यक्तिगत यात्रा है, वो करे, अच्छा है। क्योंकि कई विजेंद्र तो राजनीति शुरू बीजेपी से हुई है, तो 5 वर्ष वहाँ रहा है, अच्छा है। पूरा प्रदेश को घूमे, देखे, बात करे, क्योंकि पार्टी ने इसको अधिकृत नहीं किया। जब पार्टी ने अधिकृत नहीं किया तो फिर पार्टी के नेता जाए ना जाए तो उनकी इच्छा पर निर्भर। कांग्रेस से आप कांग्रेस के हिसार से सांसद हैं, आपकी तरह ही जो हिसार से कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह आजकल यात्रा चला रहे हैं और उनको यात्रा में शामिल करने के लिए नेताओं के तरले काटने पड़ रहे हैं। नहीं, तरले काटने की क्या जरूरत है? उनकी अपनी व्यक्तिगत यात्रा है, वो करे, अच्छा है। क्योंकि कई विजेंद्र तो राजनीति शुरू बीजेपी से हुई है, तो 5 वर्ष वहाँ रहा है, अच्छा है। पूरा प्रदेश को घूमे, देखे, बात करे, क्योंकि पार्टी ने इसको अधिकृत नहीं किया। जब पार्टी ने अधिकृत नहीं किया तो फिर पार्टी के नेता जाए ना जाए तो उनकी इच्छा पर निर्भर है। लेकिन उनका दावा है कि राहुल गांधी के सहमति से इस यात्रा की शुरुआत की गई है और कोई भी कांग्रेसी नेता अगर आता है तो स्वागत है, अगर नहीं आता तो उसकी मर्जी है। फिर मैं खुद ही कहने लग रहा हूँ, कुछ जाओ तो जाओ, नहीं जाओ ना जाओ। राहुल जी तो सबके हैं। राहुल जी तो मैं पूछा हूँ, मुझे ये थोड़े कहेंगे जेपी नहीं करना। मैं कह दूँ जी मैं हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र का हरियाणा का दौरा कर लूँ, कह देंगे ठीक है जाओ, वो तुम्हारे नेता हैं। आप देवीलाल जी के साथ रहे, उसके बाद क्या हालात देखते हैं तब पार्टी की? और आज तो पार्टी नहीं है, आज तो पार्टी नहीं है। जिस पार्टी में डॉक्टर भीम सिंह दैया, जिस पार्टी में कृपाराम पुनिया, जिस पार्टी में प्रोफेसर परमानंद, जिस पार्टी में ओम प्रकाश बेरी, जिस पार्टी में ये चीफ मिनिस्टर रहे थे अपना हुकम सिंह, और जिस पार्टी में चौधरी वीरेंद्र सिंह नानून वाले, ऐसे ऐसे विद्वान लोग थे। आज वो पार्टी में कौन लोग हैं जो गालियां देते हैं, जो आप शब्द बोलते हैं? तो अंतर तो दिन रात का है। सबको निकाला, कोई नहीं गया मर्जी से, सबको इन लोगों ने, तीसरी पीढ़ी वालों ने अपमानित करना शुरू कर दिया और सबको निकाल दिया, तो कल्ले रह गए। आगे क्या भविष्य है? आगे भविष्य तो मेरे ख्याल में वो एक कहावत नहीं है, सने सने छूट जाएंगे सब संतन के साथ।
आखिर में रह जाएगी एक मूर्ति काठ की, एक बाबा पार्शनाथ, खत्म।